अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। हमने जो है वो कल 9th क्लास बायोलॉजी के अंदर जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने बात की कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर वन सेल होता है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर वन सेल तो होता है लेकिन वो इकट्ठे रह रहे होते हैं। जब वो इकट्ठे रहते हैं तो वो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, मोर देन वन सेल होते हैं। तो उनके अंदर सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हमने कहा था वो क्या थे, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। और उनके अंदर जो सेल की अरेंजमेंट थी उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसकी हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी, दो, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग। तो आज हम जो है उसकी एक एग्जाम्पल को, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक एग्जाम्पल है उसका नाम है मस्टर्ड प्लांट, तो उसके बारे में जो है वो आज पढ़ेंगे, जिसको हम उर्दू के अंदर सरसों का पौधा भी जो है वो कहते हैं। स्टार्ट करते हैं जी आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है जी मस्टर्ड प्लांट, जिससे हम सरसों का पौधा कहते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट जो है वो क्या है, सिंपल हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपको जैसे कि डायग्राम में नज़र भी आ रहा है, इस तरह का मस्टर्ड प्लांट होता है, ठीक है। तो इसकी हम सबसे पहले साइंटिफिक नेम की बात करते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। साइंस में जो है वो मस्टर्ड प्लांट को ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम सोइंग, सोइंग मीन होता है बोना, मतलब कब इसके सीड को हम ज़मीन के अंदर लगाते हैं, कब इसे ज़मीन के अंदर बोया जाता है मस्टर्ड प्लांट को। तो इट इज़ सोन इन द विंटर। तो इसे विंटर जो है वो सर्दियों में लगाया जाता है। इट प्रोड्यूस सीड एट द एंड ऑफ द विंटर। तो इसे हम सर्दियों में लगाएंगे और सर्दियों के लास्ट तक जो है ये बड़ा हो जाएगा और अपने क्या कर देगा, सीड को, नए सीड प्रोड्यूस कर देगा। मतलब इसका जो हम सीड लगाएंगे वो सर्दियों में लगाएंगे और जब वो सीड से नया प्लांट बनेगा, उसके लीव बनेंगे, फ्लावर बनेंगे और सर्दियों के लास्ट तक वो क्या कर देगा, नए सीड जो है वो बना देगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मस्टर्ड प्लांट को कब जो है वो सोन किया जाता है। तो विंटर के अंदर जो है वो इसे सोन किया जाता है और ये सीड का प्रोड्यूस करता है एट द एंड ऑफ विंटर। आगे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो द प्लांट बॉडी इज यूज एज ए वेजिटेबल एंड इट्स सीड आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, ठीक है। तो इसकी जो प्लांट बॉडी होती है, मतलब इसके जो पत्ते वगैरह हैं, ठीक है, वो एज ए जो है वो वेजिटेबल, सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने खाए भी होंगे, ठीक है, खाया भी होगा। और इट्स सीड यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल। और इसके जो बीज होते हैं उससे हम सरसों का जो है वो ऑयल निकालते हैं। सरसों का ऑयल जो है वो अपनी ऑयल या तेल सुना होगा, ठीक है। तो सरसों का तेल होता है, ठीक है, वो किससे निकला है, वो मस्टर्ड प्लांट के सीड से निकला है। तो इसके प्लांट बॉडी मतलब इसके पत्ते वगैरह जो हैं वो एज ए सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, खाया जाते हैं। और इसके जो सीड होते हैं उनसे जो है वो ऑयल निकाला जाता है। तो ये इसकी अहमियत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसकी बॉडी के जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें कि इनके अंदर बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो हम बात करते हैं। तो द ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो अगर हम मस्टर्ड प्लांट के जो पार्ट्स हैं, बॉडी के हिस्से हैं, और ठीक है, उसको फंक्शन, काम के लिहाज से अगर डिवाइड करते हैं तो उसके दो हिस्से बनते हैं, ठीक है। एक का नाम जो है वो वेजिटेटिव पार्ट है। क्या नाम है जी, वेजिटेटिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट्स में कौन कौन से इसके हिस्से आते हैं, तो इसके अंदर रूट्स आती हैं, उसकी जड़ें, स्टेम उसका तने, ब्रांचेस जो है वो उसकी आती हैं, ठीक है, एंड लीव आर द वेजिटेटिव ऑर्गन, ठीक है। तो चार चीज़ें आ रही हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस, शाखें वगैरह उसकी, लीव्स पत्ते, आर वेजिटेटिव ऑर्गन। इन्हें हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन। अब वेजिटेटिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, these do not take part in the sexual reproduction of the plant। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुराद क्या है कि वो वाले पार्ट जो कि स्पर्म और एग को बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये सेक्सुअल पार्ट है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। जो एग और स्पर्म को नहीं बना सकते प्लांट के अंदर, इट मीन्स कि वो सीड को नहीं बना सकते, क्योंकि प्लांट के अंदर जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो उनके मिलने से जो है वो सीड बनता है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट इसीलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ये एग और स्पर्म नहीं बना रहे, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स जो है वो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। मतलब ये दूसरे काम कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नए सीड को बनाने में इनका कोई जो है वो किरदार नहीं है। तो इनके अपने नाम याद रखने हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इट मीन्स कि वो सीड नहीं बनाते, इट मीन्स कि वो एग और स्पर्म जो है वो नहीं बनाते। दूसरे जो है हमारे पास पार्ट है उसका नाम है रिप्रोडक्टिव पार्ट।
अब रिप्रोडक्टिव पार्ट से क्या मुराद है, लफ्ज़ हमें शो कर रहा है कि रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाले, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट हिस्सा लेंगे, जो एग और स्पर्म बनाएंगे, जो नए सीड बनाएंगे, उनका नाम क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वो एक ही पार्ट है, उसका नाम है फ्लावर्स, ठीक है। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। फ्लावर को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकॉज प्लांट बिकॉज दे टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, एग और स्पर्म बनाते हैं, एंड प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, और क्या बनाते हैं, फ्रूट और सीड बनाते हैं। तो प्लांट के अंदर जो फ्रूट बनता है और सीड बनता है वो किन की वजह से बनता है, वो फ्लावर की वजह से बनता है, क्योंकि फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये एग और स्पर्म को बनाते हैं, एग और स्पर्म के मिलने से सीड बनता है और सीड से आगे भी जो है वो फ्रूट बन जाता है, ठीक है। तो वो वाले पार्ट जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं उनका नाम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और अगर हम मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो उसका एक ही पार्ट जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है और उसका नाम क्या है, फ्लावर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव पार्ट वो पार्ट होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जो एग और स्पर्म नहीं बनाते, सीड नहीं बनाते, उनका नाम क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है। और उसमें रूट है, स्टेम है, ब्रांचेज हैं, लीव्स वगैरह, ये सारे के सारे जो है ये किसका हिस्सा है, ये वेजिटेटिव पार्ट का जो है वो हिस्सा है। तो आज यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं।